भाभी, आपसे एक बात मैं और जानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। वो ये कि हर बड़ा शायर, अदीब, फिलोसफर या इसी तरह के कलाकार वगैरह जो होते हैं, उनको घर वाले वो अहमियत नहीं देते हैं जो बाहर वाले देते हैं, और घर वाले उनकी चीज़ को सराहते भी नहीं हैं। तो शुमाइल अहमद इतने बड़े कद्दावर कहानीकार, नावल निगार, के अलावा ये कि वो बहुत अच्छा बोलते भी थे, तकरीर भी बहुत अच्छा करते थे, और प्रोग्राम वगैरह में भी जाना और आना। तो आपकी नज़र में शुमाइल अहमद का जो काम है उसको आप किस नज़र से देखा? आप शुरू ज़माने में, आप जैसे आप शादी होकर आई, तो आपको लगता होगा कि एक सौतन भी है इनके साथ साथ कि अदब में लगे रहते हैं, मुझे नहीं अहमियत देते हैं, मुझे नहीं पूछते हैं। औरत चाहती है कि शौहर उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस पर खर्च करे, लेकिन जो शायर अदीब या फनकार होता है वो अपने वक्त को काटता है अपने परिवार से, और परिवार से काट कर वो अदब या कला का काम में लगता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको उर्दू अदब सौतन की तरह या रकीब की तरह लगा, या आपने उनको आगे बढ़ाने में मदद की? जी, हम तो जब से शादी हुई तो हम पहले से उनका, चूँकि वो रिश्तेदार थे, तो इसलिए हमको पता था कि ये 8 साल की उम्र में एक कहानी लिखी, सराजिया का सुराही। वो बचपन में सब बच्चे लोग सुराही, एक बहन थी और 6 भाई थे, तो भाई सबका टूट गया सुराही। इनकी बहन का नहीं टूटा। अब वो छुपा छुपा के हर जगह रख रही हैं कि भाई लोग मेरे फिर तोड़ देंगे, अपना तोड़ी जैसे, तो वो छुपा कर रखती थी। और ये लोग खोजते रहते थे कि कहाँ पर सराजिया का सुराही है, तो आज उसको भी तोड़ा जाए। रोज़ एक एक सुराही टूटता था, तो वो छुपा रही थी बहन, नहीं दे रही थी। तो इन लोग बहुत कोशिश की, करते करते जब टूटा तो उनका बहुत रोना आया बहन को, मगर उस वक्त उनको बहुत, सब भाई मिल के 6 भाई सब ताली बजाई और खूब उनका ये करें कि देखो हम लोग खोज लिया सुराही, और हम ये इसी पर हम सुने में थे कि ये कहानी भी छप गया सराजिया का सुराही। उसके बाद से तो वो बहुत करते थे। तो शादी रात में तो हम समझा कि ये तो अदबी वाले हैं, इनको तो कुछ नहीं बोलना है, जो जैसे भी हम माने, ये हमको था कि हम इनको और हम बढ़ावेंगे, और छोड़ दी था पढ़ाई वढ़ाई। इंजीनियरिंग में जो गए तो उनका दिलचस्पी इतना ख़राब हुआ ठेकेदार लोग से, तो कहते थे, तो हम उनको समझाते थे कि नहीं, जो भी है आगे कोई भी है ठेकेदार, इंजीनियरिंग में भी आदमी कर सकता है। हम भी घर में कुछ नहीं करते थे, तो आपके यहाँ आ करके देखिए हर चीज़ कर रहे हैं। ससुराल गए तो हम सब अपने पर हम हर काम किया, तो आप भी कर सकते हैं। तो हम उनको हर चीज़ देते थे। जब मेरी मैंने हो गया, बच्चे लोग हो गए, तो बहुत खुश होते थे कि तुम हमको एकदम बच्चे लोग का कुछ भी नहीं प्रॉब्लम देती हो, सब काम अपने कर लेती हो, और कोई तरह का हम एक गड्डी है, मेरा चौकी और मेरा बिस्तर है, मेरा कलम है, और हम सारी रात 3 बजे तक जागते हैं तो भी तुम कुछ नहीं बोलती हो। तो इस तरह से बहुत खुश होते थे, इतने खुश होते थे कि हम कह नहीं सकें। तो और उनकी खुशी के लिए और हमको ये होता था कि हम और करें इनके लिए। तो घर घर का किस्सा कुछ दाई लोग बोलती थी, कुछ पड़ोसी बोलती थी, कोई रिश्तेदार बोलती थी, सब कहानी सब हम उनको सुनाते थे। मैंने आप कहानी का मवाद देती थी? हाँ, कहानी का मवाद ऐसा हुआ, तो टीवी, एक दाई का टीवी था, उसका कहानी बताया, किसी का कहानी बताया। मैंने 5-6 कहानी हम हर महीने 2 महीने या साल भर में एक कहानी उनको, जब फ्री वो होते थे, खुश होते थे, तो हम बताते थे उनको। तो इतने खुश होते थे, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते। तो हम कहते थे कि नहीं, नाम नहीं दीजिएगा किसी का, नाम जो हम बता रहे हैं तो नाम नहीं दीजिएगा। कहें कि नहीं, नाम तो हम लोग बदल के देते हैं। तो इतने खुश होते थे। तो जब बाद में पता चला कंबर मेरे रिश्तेदार भी हैं और ये भी हैं, तो उनके पास माने बहुत बड़े अजीज़ भाई, तो वो कहते हैं हाँ भाभी, ये कहानी दी है भाभी, आप भाभी से ले के लिख के आप आगे बढ़ रहे हैं।
तो बहुत खुशी उनको होती थी कि कंबर भी हम जान रहे हैं कि भाभी कहानी देती हैं। अब भाभी आप आज कौन कहानी दिया, कभी कभी 6 महीने पर वो आते थे, तो आज कौन कहानी, आप कुछ बताया? आप उनको, हम कहा कि नहीं, हम तो कुछ नहीं बताया। तो ये खुद बेचारे बोलते थे कि नहीं, निशात ने हमको ये कहानी आज दिया। तो इस तरह से इतने खुश होते थे और कहते थे कि ये तो अन्नपूर्णा। 2 बजे रात को भी हम जब उठते थे, कभी भी कोई देखते थे कि ये पढ़ रहे लिख रहे, तो हम आगे में गिलास में पानी डाल दिया, रख दिया, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, तो कुछ भी हम ब्रेड सेक के दे दें या कुछ भी घर में बना हुआ हलवा बना के रखते थे, कुछ भी देते थे। लास्ट में उनको हम नहीं देने लगे शुगर की वजह से, तो हर चीज़ में उनको मना करने। अभी 2-3 साल पहले भी हमसे बातचीत हुई थी, तो वो कहे कि निशात जो है, मैं रात में पानी या और जैसे बच्चे माँ आके बच्चे को देखती है वैसे मुझे झांक कर देखती है। चादर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सोते नहीं थे, तो बीच बीच रात में हम बच्चे लोग के रूम में रहते थे, तो बीच रात में क्या कि पढ़ने वाले 2 बजे 3 बजे से पहले सोते नहीं थे, और कहते थे कि पहली रात में ये कहीं था कि एक बीवी और है मेरी। तो हम तो रिश्तेदार थे, तो हम तो जानते थे कि एक बीवी कोई नहीं होगी, ऐसे इनको खेल कर रहे हैं। तो वो बीवी उनकी किताब थी, पहली बीवी। हम कहा कि नहीं, वो टच नहीं करेंगे आपकी पहली बीवी से, हम बता दिया। मैंने उसको सौतन नहीं मानेंगे। इत्मीनान रखिए कि हम आपकी पहली बीवी से हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। और ये तो मेरा नाम न होगा कि हम तो मामूली लड़की हैं। मेरे घर में मामूली, मेरे फादर वकील थे, मगर एकदम सादा ज़िंदगी थी। और ये लोग तो एकदम बाहर रहते थे, तो अपने वक्त में एकदम बहुत काबिल आदमी, बहुत काबिल। ये आपको मैं अभी बता देता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ में आप खुद मौजूद हैं, नॉवेल में मौजूद हैं, कहानी में मौजूद हैं। तो मैं पकड़ लेता था कि इसमें तो भाभी की झलक है, तो कहा कि हाँ इसमें तो है। कतर ले गए तो वहाँ हमको अवार्ड देने के लिए। अब सब जितने राइटर हैं सब कह रहे हैं कि आपकी वाइफ तो और सबसे एकदम अलग हैं। अब बहुत उनके इसमें ये है, सादगी है, बहुत ये मासूमियत है, तो बहुत खुश होते थे। 3 का फ़ोटो हम लोग का लेडीज़ का मिल हुआ था वहाँ, तो तीनों में राइटर लोग सब दिखाते थे कि देखो 100 आदमी तारीफ़ किया है तुम्हारा, पहचान गया कि ये शमील अहमद ख़ान की। शुमैल भाई हमेशा ये कहते थे कि शाहिद, मेरी बीवी ने हमें इतना मदद किया है पढ़ने लिखने के मामले में कि कभी हमको कोई परेशानी नहीं दी, इसीलिए मैं लिखता पढ़ता। और मैं भी जानता हूँ क्योंकि शुमैल भाई से मैं 1992 से जुड़ा हूँ, तो इनको बहुत जानते हैं। लेकिन वो आपका इस बात का ख्याल भी रखते थे कि बाहर वालों को घर के अंदर नहीं लाते थे। कहते थे निशात नाराज़ होती है, इसीलिए हम जो है सबको एंट्री नहीं देते हैं। तो उनका वो ज्योतिष केंद्र जो है, जो उन्होंने लगता है जानबूझकर एक नीचे एक कमरा लिया था, तो वो ये हमको लगता है जानबूझकर उन्होंने लिया था कि अपने दोस्तों से वो उसी में मिलेंगे। तो जितने भी दोस्त यार आते थे वो ज्योतिष केंद्र ही में मिलते थे। आपको कानों कान खबर नहीं होती थी, चाय नाश्ता के बारे में भी नहीं बोलते थे। लोग आए गए और बाज़ लोगों को ले जाकर बाहर दुकान में कुछ चाय नाश्ता करा देते थे। तो आपका इस तरह से बहुत ख्याल रखते थे, आपके मिजाज का, आपके नाराज़गी का, और अपने बच्चों से तो उनकी मोहब्बत इंतहाई दर्जे की थी। बेटों के बारे में जो बातें करना, खुशी को शेयर करते हैं, तो ये है। तो ये आप खुशनसीब तो हैं वाकई। और ये बताइए, हम ये जानना चाहेंगे आपने उनकी कोई कहानी सुनी या पढ़ी कि नहीं? कहानी सिंगारदान पढ़ा है, बगुले पढ़ा, मैंने सब कहानी पढ़ चुके हैं। अभी नदी का आया है, ये जी अथॉरिटी आया है उनका 9000 जी, तो वो भी पढ़ा है। हाँ, पेंगुइन वालों ने छापा है। हाँ। तो शुमैल अहमद ये माने बिहार में तो मेरे ख्याल से इनके बाद शायद ही कोई हो जिनका नॉवेल पेंगुइन ने छापा है। और अभी आपको 9,000 का 2 किस्त आ चुका है, मैंने मौत के बाद 2 किस्त आ गया मौत के बाद। तो कैसा लगा आपको ये रॉयल्टी लेते हुए? तो बहुत अच्छा लगा, इसमें हम खूब रोए।
आंसू गिर गया खुशी का आंसू। हाँ, खुशी का आंसू। आज आपका पेंशन भी चालू हो गया। हाँ। वो बेहद फिक्रमंद रहते। मई में वो पैदा हुए थे, मई से मेरा पेंशन चालू हो गया। जी, हर जी। चीज माने उन्हीं के डेट के मुताबिक हो रहा है। कि आखिरी पैसा जो जा रहे थे पूना, हाँ। तो मेरे साथ निकाला हाँ। और उसके बाद हो गया। तो फिर दूसरे दिन बोले चलो शायद पैसा निकालना। तो हम बोला कल ही तो आपने निकाला है। बोला नहीं, ये जो है मेरे बेटों ने पैसा भेजा है जूही के बेटी की साइकिल के लिए, हाँ, साइकिल। तो वो निकाल कर निशात को देना है। तो बड़ा अजीब मैंने एहसास हुआ कि देखिए ये आदमी कितना वो जाते थे तो वहाँ एटीएम वाला जो था वो भी इनका हाथ पकड़ लेता था। लोगों से इतनी मोहब्बत वसूल कर लेते थे, कोई दबाव से कोई मोहब्बत नहीं करता। आपकी बोली, उनकी बोली इतनी मीठी थी। हाँ और मेरी बोली इतनी मीठी नहीं थी जी। हम हर घड़ी असल छोटे छोटे बच्चे को काम वाली को रखा तो मेरा सख्त ले जाओ गया था जी। तो लास्ट में हम उनके साथ बेचारे के साथ ये करने लगे थे तो कि अब आप बिस्तर बनाए दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं, अब अपना ख्याल कीजिए, ये कीजिए और खाइए पीजिए। फिर एक कहानी बोल रहे हैं वो कि उसकी बेटी कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है, उनका गई कि नहीं, शाहिद जमील की बेटी पूना गई कि नहीं, हमको बहुत फिक्र है, तो वो जॉब कर रही है कि नहीं। तो हम उस पर डांटते थे थोड़ा सा कि सबकी हो गई शादी, वो चली भी गई। तो कहते थे कि हाँ तुम बोले न, तो अब हमको इत्मीनान हो गया। तो इस तरह से बिस्तर पर थे तो कहते थे